Hey student, this is your third chapter of your English reader, and this video is brought to you by Ramjanam Public School. The alien, as the name suggests here, the alien means यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एलियन के बारे में पढ़ना होगा, यानी कोई एलियन आया होगा उसके बारे में पढ़ना है, यानी एलियन होगा आके यहाँ पे अटैक करेगा, हम लोग उससे लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, हियर इज एलियन मीन्स एनी सॉरी, हियर इज एलियन मीन्स एनी फॉरेनर. एलियन मीन्स एनी फॉरेनर, यानी कोई बाहरी लोग आ गए हमारे देश में तो उनको हम लोग बोलते हैं फॉरेनर. यानी यहाँ पे चैप्टर का नाम एज अ जोक आयरनी के लिए एलियन रख दिया गया है. ओके, बट यहाँ पे एलियन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एलियन का मतलब है एक फॉरेनर लोग. ठीक है, तो ये कहानी है मेघना की. ओके, आई विल दिस chapter is really very long. I will read with parawise as I done before also. If you are finding it very fast video, then you can slow it by choosing the option in that is giving in on the YouTube. आप YouTube पे ऑप्शन दिया होगा, मेरी स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं. ओके, पहले बता देता हूँ ओवरऑल इस कहानी में क्या है. मेघना नाम की एक लड़की होती है और उसको फॉरेनर लोग बहुत पसंद होते हैं, जो विदेश में रहते हैं लोग, मतलब उनको अमेरिकन लोग, ब्रिटिशर्स लोग, यानी बाहर के लोग बहुत इसको पसंद होते हैं. यानी वो इंडिया को लव नहीं करती. मीन्स कुल कहने का मतलब है कि उसको पैट्रियोटिज्म उसके अंदर नहीं था, वो बाहर के लोगों यानी फॉरेनर्स को ज़्यादा पसंद करती थी और फॉरेन के थिंग्स ज़्यादा पसंद करती थी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना. और फिर क्या होता है कि एक बार उसको एक फॉरेनर मिलते हैं जो इंडिया की बहुत तारीफ़ करते हैं, जिससे इसका मन बदल जाता है और ये सोचती है कि देखो मैं इंडियन होके इंडिया की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ और ये फॉरेनर होके इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं. इसका मतलब वो बहुत पछतावा करती है कि मुझे अपने इंडिया को मतलब हमारा इंडिया महान है. उसके बाद उसको पता चल जाता है. ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपने देश को प्यार करना चाहिए. You should have your nationality in your heart. That is patriotism in your heart. Vande Mataram song hai. Now let's start video. I think 2 minutes late. Meghna was excited. She was going on a picnic with her cousin. अब पहले बता दूं, वो जो अमेरिकन्स होते हैं यानी ये जो फॉरेनर्स होते हैं, वो मेघना उनसे कहाँ मिलती है? पिकनिक स्पॉट पे मिलती है, पिकनिक गई रहती है, वहाँ पे मिलती है. ओके, आप पढ़ते हैं जैसे. वैसे तो मैंने पूरा स्टोरी बता दिया, पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है. कुछ है नहीं. मेघना वॉज एक्साइटेड, शी वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक विद हर कजिन द नेक्स्ट डे. मेघना बहुत एक्साइटेड थी, उसको अगले दिन पिकनिक पे जाना था अपने कजिन्स के साथ. आई आई एम श्योर आई नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कजिन. इफ यू डोंट देन यू कैन फाइंड इट इन योर डिक्शनरी और यू कैन यूज योर गूगल. 10-year-old मेघना वॉज ऑब्सेस्ड विथ एवरीथिंग फॉरेन. वो पहले बता दूं, वो 10 साल की होती है और उसको हर एक चीज़ पर मतलब जिद करती है. ऑब्सेस्ड का मतलब होता है यहाँ पे जिद करना, दिल से जिद करना. फॉरेन मतलब बाहरी विदेशी वस्तुओं का वो बहुत जिद करती है. लेटली सी हैड बिकम कंसीटेड टू, और इस पे वो घमंडी भी बन गई थी, एकदम घमंडी बन गई थी, मतलब समझ रहे. कंसीटेड, what I'm underlining here, you should have to learn the word meaning. 2. She had little regard for Indian culture. Her mother had often tried to knock some sense into her, but to avail. अवेल का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब कोई लाभ ना होना. उसकी मम्मी जो है उसको बहुत कहती हैं कि तुमको वो मतलब बहुत कोशिश करती हैं कि वो इंडियन कल्चर को पसंद करे, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. द नेक्स्ट डे मेघना सेटल फॉर अ पेयर ऑफ द वाइट शॉर्ट्स एंड, एक मिनट में पूरा रीड करके बताता हूँ एक साथ. द नेक्स्ट डे मेघना सेटल फॉर अ पेयर ऑफ द वाइट शॉर्ट्स एंड अ डीप रेड टी शर्ट. सी वोर अ टी कलर्ड स्ट्रॉ हैट. Okay. She walked to the Lakdi ka pool where she would meet her cousins. Hi Amit, Sneha and Nikhil, she cried as she strode over to the peepal tree under which they stood. Sorry. Boy, you are wearing a nice outfit, cried Sneha. मेघना ब्लस्ड थैंक्स, सी मटर्ड sarcastically. यहाँ पे sarcastically का मतलब है ज़्यादा ध्यान न करते हुए, मतलब वो घमंडी में, घमंड टाइप में, यानी बोल सकते हैं व्यंग्यता, किसी का मजाक उड़ाते में हुए. सी वोर अप, ओके, सी वोर सच सिंपल क्लॉथ एंड एट सो yet how her cousins reacted. Where is aunt Nita? She asked abruptly, changing the subject. क्या होता है, अगले दिन वो जाने वाली होती है पिकनिक के साथ, तो उसके जो कजिन्स होते हैं वो एक जगह पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे होते हैं. तभी वहाँ पे अमित, सॉरी क्या नाम इसका, मेघना को स्नेहा जो कि
उसकी बहन होती है, कजिन सिस्टर होती है, वो देखती है, बोलती है कि तुम्हारा कपड़ा बहुत सुंदर है, जबकि वो सिंपल एक कपड़ा पहनी रहती है, सिंपल क्लॉथ पहनी रहती है, क्योंकि उसको इंडियन कपड़े पसंद नहीं होते हैं, तो बहुत सिंपल क्लॉथ पहनी रहती है। कौन? मेघना। मेघना पहनी रहती है, तो स्नेहा उसकी तारीफ करती है, तो मेघना को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद ही इतना खराब कपड़ा उसको लगता है कि बहुत खराब कपड़ा पहनी हो, देखो ये तारीफ कर रही है। तो ये टॉपिक बदल देती है, मेघना पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, यानी मेरी चाची कहाँ है, आंट कहाँ है। ओके 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 ओके। Poof! Meghna spat out in this. Okay, okay, okay. Oh, she has probably stopped outside a tea shop to get some leaves and coconut, said अमित। अमित कहता है कि वो लोग शायद बाहर ही रुक गए हैं, मतलब उधर ही रुक गए हैं, चाय पत्ती, टी और कोकोनट लेने के लिए, चाय पत्ती और कोकोनट लेने के लिए बाहर ही रुक गए हैं। तो मेघना ऐसे, मतलब वो जानती है फॉरेन थिंग्स पसंद करती है, इंडियन थिंग्स को तो पसंद नहीं करती है, तो वो फू ऐसे नहीं करते छी, तो वो फू करती है कि ये बहुत डिस्गस्टिंग है, मतलब अच्छा नहीं है ये सब चीज़ें। स्नेहा, अमित एंड निखिल वर, ये गलत लिख दिया हुआ है यहाँ पे ना, आंट लिखना था, सॉरी, हमें कट करना चाहिए। दिस हैज बीन रिटन हियर रॉन्ग। आंट, आंट की स्पेलिंग AUNT होता है, आई थिंक यू कैन सी इट। आंट, कैन आई जूम इट, 1 मिनट, ओके, आप सही है। हाँ, आर नॉट इवन, नो, ओ देयर इज स्नेहा, अमित एंड निखिल वर आंट नीताज चिल्ड्रन। स्नेहा, अमित और निखिल, ये जो इसकी चाची होती हैं उसके बच्चे होते हैं। मेघना वॉज एन ओल्ड चाइल्ड, ओके, एंड ओनली चाइल्ड, सी वॉज पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब, ओके, पैम्पर्ड का मतलब होता है जिसका बहुत लाड़ प्यार किया गया हो, जिसको बहुत प्यार किया गया हो, यानी बचपन से बहुत अच्छे से पाला गया हो। तो ये जो तीनों लड़के होते हैं, स्नेहा, अमित एंड निखिल, ध्यान से सुन लो, स्नेहा, अमित और निखिल मेघना के चाची के लड़के होते हैं। और मेघना जो होती है अपने माँ बाप की अकेली लड़की होती है, जिसको मतलब बहुत प्यार से उनके माँ बाप ने पाला होता है, इसलिए वो बहुत नक्सड़ी। ओ देयर इज मम्मी स्क्वीक्ड स्नेहा, स्क्वीक्ड का मतलब होता है चिल्लाना। सून देवर ऑफ टू द पिकनिक स्पॉट, कहती है कि वहाँ पे मेरी मम्मी है देखो। तो जल्दी वो लोग क्या होते हैं, पिकनिक स्पॉट के लिए निकल जाते हैं। वेंट ऑफ का मतलब होता है निकल जाना, ओके, चल देना। आर नॉट वी गोइंग टू जुम्बिड़ी हिल, से निखिल। निखिल कहता है कि हम लोग जुम्बिड़ी हिल नहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसे बोलता है जैसे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वहीं पे। ऑफ कोर्स, सेड मेघना। मेघना कहती है नहीं, हम वहीं जा रहे हैं, ऑफ कोर्स। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ओके ओके ओके। हैदराबाद इज हिल साइड प्लेस, हैदराबाद जो है यहाँ पे हिल साइड है, ये हिल साइड एक प्लेस है। आई एम नॉट सच ए सिंपल टोन एज यू थिंक, बिगेन निखिल। निखिल क्रॉसली बोलता है, मतलब उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं ऐसा सिंपल इंसान हूँ क्या। एक मिनट, ओहो यस, आई एम नॉट सच ए सिंपल टोन एज यू थिंक, तुम सोचती हो कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। आई डोंट स्नैप मेघना, स्नैप्ड मेघना। मेघना बोलती है आई डोंट, मैं नहीं कहती। देयर वो कहती है कि मैं नहीं कहती ऐसा कि तुम सिंपल इंसान हो, लड़के हो। देयर देयर डोंट यू स्टार्ट स्क्रैपलिंग। तो उसकी आंट कहती है रुको, होए होए, अगर तुम झगड़ना बंद नहीं करोगे तो हम लोग इस पिकनिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रुक जाएंगे। इफ यू डू वी गो होम, हम घर जाएंगे। तो चुप हो जाते हैं सब लोग। देवर एट जुम्बेरी हिल्स एट लास्ट, अंत में वो लोग जुम्बेरी हिल पे पहुंच जाते हैं। द पिकनिक पिकनिक पार्टी चूज फाइन, एक मिनट। They were at the Jumberi Hills at last. The picnic party choose a fine shady spot. Sneha and Meghna set out the snacks. Snack का मतलब है नाश्ता, and spread a seat, और सीट को बिछा देते हैं। निखिल began watching bird through this pineapple। अरे मतलब ये मतलब है वो लोग जैम्बूरी हिल्स पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे पिकनिक के लिए अपना चटाई बिछा देते हैं, यानी जो वो होता है मैट होता है वो बिछा देते हैं, और वहाँ पे अपने नाश्ता को निकाल लेते हैं खाने के लिए। निखिल क्या होता है, अपने बाइनाकुलर्स, बाइनाकुलर्स यानी दूरबीन जो होता है उससे देखने लगता है पक्षियों को। लुक, मेघना was excited, foreigners I think they must have Americans, she said to स्नेहा। मेघना जो है बहुत एक्साइटेड होती है, और वो एक फॉरेनर्स को देखती है, कुछ लोगों को, यानी विदेशियों को देखती है, और वो स्नेहा को दिखाती है कि देखो वहाँ पे फॉरेनर है। तो स्नेहा क्या करती है, हार्डली बोthered, नथिंग ग्रेट, दे टू आर ह्यूमन बींग्स लाइक अस। मेघना वेंट रेड, ये ध्यान से पढ़ना, मेघना वेंट रेड। मेघना क्या होती है, गुस्सा हो जाती है। क्यों गुस्सा हो जाती है, स्नेहा कहती है वो भी तो एक इंसान ही है। तो ये मेघना जो है गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इसको फॉरेनर्स बहुत पसंद होते हैं, और ये स्नेहा कह रही है कि वो भी एक इंसान ही है, बताओ। I just told you, she murmured, but all the same she was excited. A tall woman of 6 feet 2 and blonde-haired man। अच्छा, जानते ही अमेरिकन के बाल कैसे होते हैं, वो का चेहरा कैसा होता है, वही यहाँ पे बताया गया। लेट 3 children, 2 girls and a boy। वहाँ पे 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियाँ होती हैं और एक लड़का होता है।
अमेरिकन्स, अमेरिकन्स के मम्मी पापा होते हैं, 2 लड़कियां होती है और 1 लड़के होते हैं, साथ में जा रहे होते हैं। Aunt Anita had dozed off, magazine in her hand. Amita and Nikhil had gone to the bath. In the street, Meghna strolled over to the Americans. Hi, sis. Okay. मेघना क्या होती है, उन अमेरिकन से मिलने चले जाती है और कुछ लोग नहाने के लिए चले जाते हैं। ही हाय सी सेड कैजुअली टू वन ऑफ द टालर ब्लॉन्ड हेयर्ड गर्ल्स, व्हाट इज योर नेम। जो वहाँ पे पीले कलर की बाल की जो लड़की होती है, उससे मेघना जाके बोलती है हाय, अमेरिकन गर्ल्स से, ठीक है। माइन, तो वो लड़की पूछती है क्या मेरा तुम पूछ रही हो। माइन का मतलब होता है मेरा, ओके। माइन का मतलब होता है मेरा, माइन, ठीक है। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का पोजेसिव प्रोनाउन केस है, ओके। आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, मी मतलब मुझे, फिर माइन मतलब भी मेरा, बट ये पॉजेसिव केस वाला मेरा, वो भी पॉजेसिव प्रोनाउन वाला मेरा। आस्क द गर्ल विद द एक्वेमेराइन ब्लू आइज गुड नेचर्डली। हाँ, अमेरिकन है तो उसकी आइज जो थी ब्लू आइज थी, ठीक है। सूजन विटमैन, वो अपना नाम बताती है, सूजन विटमैन। द गर्ल हैड ए स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एसेंट, उसके पास बहुत ही अच्छा अमेरिकन एसेंट था। अमेरिकन एसेंट का मतलब है, यू कैन सर्च इट एन गूगल, आई कांट एक्सप्लेन यू या। अमेरिकन एसेंट जैसे हम लोग इंडियन एसेंट होते हैं, ब्रिटिश एसेंट होते हैं, मतलब अपनी अपने वहाँ का अमेरिकन एसेंट होता है, जैसे हम लोग का ग्रामर होता है, वो एक अच्छी तरह, मतलब उसमें बात करना अच्छा लगता है, मतलब उन सबको, यानी उसमें फ्लुएंट होता है। कई तरह के एसेंट होता है, जैसे अमेरिका भाषा बोल सकते हो, अमेरिकन भाषा में वो बात करती है ना। सी वॉज वियरिंग अ पेयर ब्लू जीन्स एंड स्लीवलेस लाइट टोज टी शर्ट, द अदर पीपल ऑफ अमेरिका फैमिली हैड स्टॉप ए सरप्राइज। यहाँ पे वो बताया गया है कि वो लड़की का मतलब जो फॉरेनर है वो कैसा कपड़ा पहनी हुई है, और उसके पापा लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख कर कि ये लड़की क्यों उसको बुला रही है। व्हाट मेड यू आई मीन आर यू बोर्ड आर एनीथिंग। तो वो लड़की पूछती है, यानी फॉरेनर पूछती है मेघना से कि तुम, जैसे पूछती है मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे, मतलब क्या मेरा मतलब है तुम बोर हो रही हो क्या, या कोई और बात है। तो सूजन ऐसे पूछती है, मतलब जैसे मैंने पूछा है आपसे अभी करके वैसे पूछती है। ए सेड मैग्ना, कहती है ओह, मतलब मैग्ना बस ऐसे ही कहती है नहीं नहीं, मतलब हाँ में हाँ मिला देती है, बोरी हो रही है, बोर हो रही है। माई ब्रदर से, एक मिनट यार, लेसन बहुत बड़ा है, आई एम गोइंग टू रीड इट फास्टली। ए एक मिनट, सब दिख रहा है ना, ओके। ए said Magna, my brothers have gone to wade in the pond. My aunt is snoozing and my little sister is taking wild shots in her camera. Susan introduced her family. My brother is Charlie Whitman. He has 12. My sister Fanny Whitman about 6 and I am 10. And these are my parents. The woman smiled slightly and the man nodded emphatically. Why don't you all go and chat amongst yourself? Call out Mr. Whitman, settling down on the grass and opening a book. Hello, said Charlie and Fanny, smiling suspiciously. Suspiciously मतलब वो थोड़ा स्ट्रेंज पर्सन से हम बात करते हैं तो कैसा हम लोग को फील होता है, मतलब कोई अनजान इंसान से कैसे बात करते हैं तो फील जो आता है ना, उसी को सस्पिशियसली बोलते हैं, थोड़ा आश्चर्यचकित होके। डिड यू कम टू इंडिया फॉर हॉलीडे, आस्क्ड मेघना एज दे वॉक्ड टुवर्ड्स द स्ट्रीम। यस सेड चार्ली, वी आर फ्रॉम द South Brazil. We have here to meet out the Indian relative and for sightseeing too. The Americans spoke the language very quickly with the drawl. It was quite difficult for Meghna to understand. For the four children rested under a peepal tree. यहाँ पे पूरा बताया गया है कि वो जो सूजन होती है, सूजन जो अमेरिकन होती है गर्ल, जिसको मेघना बुलाई होती है, वो अपने फैमिली के बारे में बताती है कि मेरे इतने भाई हैं, ये बहन है, ये मेरी सिस्टर है, उसका नाम बताती है। फिर ये मेघना पूछती है कि चलो हमारे साथ नाश्ता कर लो, तो ये लोग मान जाते हैं, चलो ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं तो पूछते हैं कि तुम, ये मेघना पूछती है कि तुम लोग कहाँ से हो, तो वो लोग बताते हैं कि हम साउथ ब्राज़ील से हैं और यहाँ पर हम लोग इंडियन रिलेटिव अपने भारतीय रिश्तेदारों से थोड़ा मिलने आए, मतलब यहाँ के किसी रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए हुए हैं। हाउ डू यू फाइंड इंडिया, तो मेघना पूछती है तुम इंडिया को कैसे पा, मतलब कैसा, मतलब जल्दी जल्दी पूछते हैं कि तुम इंडिया को कैसा पसंद करते हो, मतलब तुमने इंडिया को कैसा पाया। तो वो लोग यहाँ पे क्या होता है, इंडिया के बारे में बहुत ही सब कुछ बताते हैं। मैं पढ़ने नहीं जा रहा, ये पढ़ ही देता हूँ। मतलब इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि इंडिया का कल्चर ऐसा है वैसा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पे, पढ़ ही देता हूँ। और इंडिया जो प्रीटी इंटरेस्टिंग प्लेस, आई थिंक सेड चार्ली बीटिंग इनटू द पिंक फ्लावर्ड हमबर्ग। यहाँ पे चार्ली उसका भाई है सूजन का। If I always like tradition since I was small, said Susan. I have been all over the South India and I have tasted Indian food. The dances and the Indian music are quite exotic. Besides, Indian culture is quite rich and different from other cultures. यहाँ पे बस इंडिया की तारीफ की गई है। A cut in the fanny, I find it a kind of the intellectually wealthy but conservative material. हाँ, यहाँ पे थोड़ा इंडिया का वो किया गया है, विरोध किया गया है
अभी तो सूजन जो होती है तारीफ कर रही होती है कि इंडिया ऐसा है वैसा है, यहाँ पे कल्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ का ट्रेडिशन उसको बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट यहाँ का वो डांस सीख रही है सूजन, अमेरिकन। बट उसका भाई बोलता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे एक कंजर्वेटिव कंट्री है, यहाँ पे रूढ़िवादी बहुत है, मतलब यहाँ के लोग ऐसे हैं कि रूल्स बदलने नहीं देते, यानी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, जो वो ऐसा बोलता है। आई एम लर्निंग इंडियन डांस टू फॉर द पास्ट 1 वीक सेड सूजन। सूजन बोलती है कि मैं यहाँ पर इंडियन डांस भी सीख रही हूँ। I have heard that there are a number of the languages, all the languages for clothes, dances, music, and the culture are quite unique and meaningful and have been passed down the generation without much changes. It's amazing. There is so much warmth in the. एक मिनट दिख रहा है क्या? Warmth in the family relationship. Indian families are bound by love and affection. We are surprised to see how you celebrate various festivals with such enthusiasm and unity. One does not get to see this kind of interaction in your country. वो बोलते हैं कि वो सब लोग बस इंडिया की तारीफ करते हैं कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का डांस, यहाँ का फेस्टिवल वगैरह वगैरह बहुत अच्छा होता है, तुम लोग कितना उत्साह के साथ यहाँ का फेस्टिवल मनाते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेघना को तो गुस्सा आ रहा होता है, वो इंडिया को नफरत कर रही होती है और ये लोग इंडिया की तारीफ। मेघना हैड गन रेड, मेघना क्या होती है, लाल हो जाती है, यानी गुस्सा हो जाती है, मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाती है। माई, मेरा, तो जब इतना कुछ सुनती है कि मेरा कंट्री ऐसा है तो कहती है मेरा। यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है आश्चर्य, वो मतलब आश्चर्य में बोलती है मेरा। सी थॉट, वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया इतना अच्छा हो गया। आई हैव नेवर फॉलोड द इंडियन कल्चर, वी हियर आर सम अमेरिकन चिल्ड्रन पासिंग आउट कंट्री, सी वाज असेम्ड। वो मतलब अब एकदम चकित हो गई थी कि अब देखो मैं अपनी कंट्री को इतना कुछ जानती ही नहीं, मतलब पसंद ही नहीं करती यहाँ की कल्चर को, जबकि ये लोग इतना पसंद कर रहे हैं। आई शुड नॉट हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन, शी थॉट गिल्टी। अब वो पछतावा करके सोचती है कि मुझे ये क्वेश्चन इनसे पूछना ही नहीं चाहिए था। एंड द डांस स्कूल आई गो टू इज एक्सीलेंट, सूजन वाज सेइंग द टीचर्स देयर। सूजन कहती है कि अब सूजन बीच में बोलती है कि जब ये सोच रही होती है, मेघा सोच रही होती है कि मुझे ये सब पूछना ही नहीं चाहिए था, तभी सूजन कहती है मैं वो डांस स्कूल भी जाती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। विच सिटी डू यू लिव इन। तो मेघना क्या होती है, सब्जेक्ट को बदल देती है, मतलब जो बात कर रहे हो तो उस बात को बदल देती है। अब वो पूछती है कि तुम लोग कौन सी सिटी में रहते हो, तो वो लोग बताते हैं कि हम अमेरिकन में। मेघना कहती है सी हैड हियर्ड एनफ अमेरिकन प्रेजेस फॉर इंडिया, वी लिव इन वेनेजुएला, सेड फनी। तो मेघना बहुत इंडिया की तो बहुत तारीफ सुन चुकी होती है, अब उसको अमेरिका का सुनना रहता है, इसलिए पूछती है कि तुम लोग कौन शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो। तो वो लोग बताते हैं वेनेजुएला में रहते हैं, वेनेजुएला। तो ओह वेनेजुएला, आई हैव द कैराकस माउंटेन इन द वेनेजुएला। ओके ओके, वेनेजुएला। व्हेन आई, इसमें दिख रहा है, व्हेन आई वेंट देयर फॉर साइट सीइंग, सेड मेघना। कहता मुझे मेघना कहती हाँ हाँ मुझे भी बहुत वेनेजुएला अच्छा लगता है, वहाँ पे मैं एक बार गई थी देखने के लिए, साइट सीइंग के लिए। यू डिड। तो सुजन कहती है, मतलब सरप्राइज होकर बोलती है क्या सच में गई थी तुम। ए इट्स अ नाइस प्लेस, सेड मेघना। कहती है हाँ वो बहुत अच्छा प्लेस है। वाई डोंट यू कम ओवर एंड स्नैक विद अस, तुम क्यों नहीं वहाँ आती और फिर बुलाती है अब शायद कि चलो हमारे साथ नाश्ता कर लो अब। दे हेडेड फॉर द प्लेस वेयर मेघना पीपल, वो कहते हैं मतलब हाँ में हाँ मिला देते हैं, हेडेड का मतलब हाँ में हाँ मिला देते हैं। मेघना ड्यूड ईच ऑफ हर फ्रेंड्स टू द कजिन्स एंड आंट नीता, मेघना हर एक फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराती है, मतलब अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराती है अपने कजिन्स, अपने दोस्तों यानी फॉरेनर्स को इंट्रोड्यूस कराती है अपने कजिन्स से। एक मिनट, ओके। उस नाइस टू मीटिंग यू, सब लोग ये वो करते हैं, वो मीटिंग टू यू थैंक्स ट्रोल्ड चार्ली और द प्रोमिनेंट अमेरिकन एसेंट, वी विल टेल आवर पेरेंट्स एज मेघना ऑन नीता एंड द कजिन्स वॉक टू देयर, मेघना वाज वेरी क्वाइट, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड अमित टू द मेघना, why so cute, air nothing, those Americans told me all the liked about the India, while I despite being an Indian never understood the value of our culture, all of them laughed aloud, that will teach you to follow our culture and stop behaving like an एलियन। देखो एलियन है ना, वो एलियन की तरह बिहेव कर रही होती है ना, सेड आंट ईता। इट विल परहैप्स मेघना हैड लर्न टू रिस्पेक्ट इंडिया, शायद आपको दिखा ही नहीं होगा, ये बार बार मोबाइल छोटा है तो क्या करें, एलियन की तरह बिहेव करता है। इट विल परहैप्स मेघना हैड लर्न टू रिस्पेक्ट इंडिया, सी वुड ग्रेजुअली स्टॉप बीइंग अरोगेंट, अरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, वुड सी क्या। फिर बताया गया कि इसको बहुत पछतावा होता है मेघना को, देखो कि मतलब चुप रहती है, तो उसके कजिन पूछते हैं तुम इतनी शांत क्यों, तो वो बताती है कि देखो मैं इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो लोग कितना इंडिया की
बड़ाई कर रहे थे, तो उसकी आंट बोलती है कि अब तुम समझ गई ना कि इंडिया कितना, मतलब इंडिया का कल्चर कैसा है, अब तुम इस एलियन की तरह बिहेव करना बंद कर दो। मतलब वो एलियन की तरह बिहेव करती थी ना, जैसे लगता था कि वो इस दुनिया से अलग है, ऐसा बिहेव करती थी। तो कहती हैं अब ये बिहेव करना बंद कर दो, तो और इंडिया का रिस्पेक्ट करो। थैंक्स। इसका वर्ड मीनिंग, 5 क्वेश्चन आंसर, सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, ओके। ये नहीं करना है, फिर वर्ड पावर करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, ये वर्ड पावर करना है, ठीक है। वर्ड पावर का है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं करना है। ग्रामर इन यूज करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो, 1 मिनट देख लो, ओके। थैंक यू।